लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने सवाल ये किया है कि चमड़े के मोज़ों के नीचे अगर कपड़े के मोज़े पहने हों तो क्या चमड़े के मोज़े के जो अहकाम मसह वगैरह के ताल्लुक़ से हैं वो सब उसमें आएंगे, ये इनका सवाल है। चमड़ों के जो मामूलात हैं, चमड़े के मोज़े के पहनने के जो आदात हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ोर पकड़ रहे हैं। बीच में ये ठंडा पड़ गया था, हुजूर के ज़माने में तो खूब इस्तेमाल होता था, बीच में फिर ये रिवाज ख़त्म हो रहा था। अब ये चूँकि आसानी से मिलने लगे हैं तो अब इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो हमारे एक भाई ने ये पूछा है कि ठंडी का मौसम है तो अंदर पहले कपड़े के शॉक्स, कपड़े के मोज़े पहन लिए, उसके ऊपर चमड़े का मोज़ा पहन लिए, तो अब इस सूरत में क्या चमड़े के मोज़े पर मसा करना और मसा की जो मिआद है, इसकी जो मुद्दत है मुसाफिर और मुकीम की, वो तमाम मसाइल इसमें आएंगे या नहीं, ये सवाल है। आइए जवाब सुनिए। अगर कोई शख्स वज़ू की हालत में कपड़े के मोज़े पहनने के बाद वज़ू टूटने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई शख्स वज़ू की हालत में, हालत वज़ू में कपड़े के मोज़े पहनने के बाद वज़ू टूटने से पहले कपड़े के मोज़ों के ऊपर चमड़े के मोज़े पहन लिए तो उस शख्स के लिए चमड़े के मोज़ों पर मसा करना जायज़ होगा। लेकिन कपड़े के मोज़े पहनने के बाद अगर चमड़े के मोज़े पहनने से पहले वज़ू टूट गया, फिर पाँव को धोए बगैर चमड़े के मोज़े पहनकर उस पर मसा करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर वज़ू टूटने के बाद चमड़े के मोज़े उतारे या उतारने के बाद दोबारा पहनने से पहले वज़ू टूट गया तो अब पाँव धोना लाजिम हो जाएगा, क्योंकि चमड़े के मोज़े का हदस को पाँव तक पहुँचने से रोकना ये खिलाफ क़यास नस से साबित है। लिहाजा वो मोज़े जो चमड़े के नहीं हैं या जिनमें चमड़े के मोज़ों की सिफ़ात व शराइत पूरी नहीं है, वो मोज़े हदस को पाँव तक पहुँचने से रोक नहीं सकते हैं। चुनांचे हदस लाहिक होने के बाद अगर चमड़े का मोज़ा उतार दिया जाए तो हदस पाँव तक पहुँच जाता है, खा कपड़े का मोज़ा पहना हुआ हो या ना हो। इसीलिए ऐसी हालत में पाँव का धोना लाजिम हो जाता है और धोए बगैर चमड़े का मोज़ा पहनकर मसा करना जायज़ नहीं होगा। ये आपने पूरी तफसीलात सुन ली दुर्र मुख्तार में, और अल्लामा शामी ने इसी तरह की बातें लिखी है। काफ़ी तफसीलात दुर्र मुख्तार में इस ताल्लुक़ से है और दीगर फ़क़हा किराम ने भी यही लिखा है। तफसीलात मैंने अर्ज़ कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह करीम आपको, हमको, सभी को शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।